वो हर दलित हिंदू जिसके घर में वो अपने 70 साल के कार्यकाल में गैस चूल्हा नहीं दे पाए, उसको ये समझाने में लग जाते हैं कि इसके पीछे किस वजह से उसकी जात जिम्मेदार है। कांग्रेस के इस जातिवाद के जहर से कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस इसका फायदा उठाते हैं और निकल पड़ते हैं हिंदूज के कन्वर्जन के लिए। पर ये कास्ट सिस्टम सालों से मुस्लिम समाज में प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसे जनरली बिरादरी कह के वो पुकारते हैं। मतलब हिंदुओं के अपर कास्ट दुश्मन और मुस्लिम का दोस्त। ऐसा क्यों? जात ना पूछो साधु की और मौलाना की, फादर की। राहुल गांधी देश के लगभग हर हिंदू से उसकी जात पूछ चुके होंगे। और भैया ठीक ठाक हो, सबको बतानी पड़ेगी अपनी जात, जल्दी बताओ भैया कौन जात हो, ताकि वो एक हो चुके हिंदू समाज को तोड़ पाए, उन्हें आपस में लड़वा दे। वो हर दलित हिंदू जिसके घर में वो अपने 70 साल के कार्यकाल में गैस चूल्हा नहीं दे पाए, उसको ये समझाने में लग जाते हैं कि इसके पीछे किस वजह से उसकी जात जिम्मेदार है। पर वो ये भूल जाते हैं कि उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पाके अपने घर का चूल्हा जलाने वाला भी ये समझ गया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी हर 5 साल में चुनाव के वक्त बड़े बड़े कैमरास के साथ उसके घर की रोटी तो खाने आ जाते हैं। मेरे पास कोई कुछ था नहीं न, तो अपने भाई से 10 किलो आटा लिए थे। अब उनको देना है, चाहे पैसा दें चाहे आटा दें। क्या लगता है क्यों आपने उसकी जानकारी नहीं ली? कांग्रेस पार्टी के लोगों को कुछ मदद नहीं किए थे? नहीं, हम किसी से, कांग्रेस पार्टी से किसी से मदद नहीं लिए हैं। उधार लिए हैं, कर्ज लिए हैं, लेके अपना वो दे देंगे किसी तरह। आप इधर राहुल गांधी आए थे तो आप उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं चाहते थे, इसलिए हाँ सर, हम चाहते थे कि कोई कमी ना हो उनको। हमारे सामने वो भगवान के रूप में आए थे बनकर। जितना शक्ति था उतना मैंने किया। तो कैसे चुकाएंगे आप? अब चुकाएंगे किसी तरह से। पर उसके पास इसका जवाब नहीं है कि इन बीते हुए 5 सालों में पीढ़ी दर पीढ़ी वो दलित क्या उसके लिए घर नहीं बना पाए। कोई सी बारिश आकर आई तो बारिश में लेके हमें बच्चे को बैठे रहे। उससे पहले की जो सरकार आई, उससे पहले सरकार आई, उसने सुप्तिया कुछ नहीं करी। मोदी के तरफ से हमें सुप्तिया मिली, मोदी के तरफ से हमारे सकरून मिल गया। हमारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं, बच्चे भी सकरून से है, कोई दिक्कत ना है मोदी के तरफ से। मोदी ने हमारी सबत्तियाँ बहुत अच्छी करी है। कितना पैसा मिला मोदी के तरफ से 1,20,000। कांग्रेस के इस जातिवाद के जहर से कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस इसका फायदा उठाते हैं और निकल पड़ते हैं हिंदूज के कन्वर्जन के लिए। एक लेडी है जो उसको इतना ज़्यादा इमोशनली और मेंटली इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर बना दिया, इतना इन्फ्लुएंस कर दिया उसको कि वो सारी चीज़ें उसी से पूछ के करने लगा। वो सारी चीज़ें वो उसको बताती थी, समझाती थी कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे नमाज़ पढ़ूं, कैसे करना चाहिए, क्या टाइम होता है, और अगर मैं मुस्लिम धर्म ना अपना करके ऐसे ही आपके धर्म को मानूं तो क्या ये ठीक नहीं है। तो वो उसको मना कर रही है कि नहीं, तुमने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब तुमने इस्लाम ले लिया है, तुम मुसलमान हो गए हो। अब उस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैंने अगर ये पढ़ लिया तो मैं तो मुस्लिम हो गया। देखो तुम पे कितना अत्याचार हो रहा है, हमारे मजहब में ऐसा नहीं होता। और वो भोला भाला दलित कन्वर्ट हो जाता है, पर सर पे टोपी पहनने के बाद उसे ये मालूम पड़ता है कि यहाँ तो तस्वीर कुछ और ही है। मुसलमान सिर्फ मस्जिद के अंदर ही एक है, बाहर नहीं। वह अस्तित्वता था जिसके वजह से वो चाहते थे कि भाई हम भी अपने लोगों के साथ उठे बैठे, और वहाँ वो लोग उनको दरकिनार रखते थे। तो उन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया कि इस्लाम में जब जाएंगे तो हमको बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी जो मुसलमानों के मनोवादी लोग थे, है नहीं, मुसलमानों के मनोवादी लोग जिन्होंने यहाँ वर्ण व्यवस्था कायम करके रखा। और लिखा हुआ है हमारे यहाँ, अहमद रजा खान साहब ने फतवा रिजविया में लिखा कि अगर ये जुलाहा और हाय, है नहीं, और क्या कहते हैं कसाई और नाई और धोबी, ये जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, ये आलिम भी हो जाएंगे, विद्वान भी हो जाएंगे, तब भी ये सैयद के बराबर के नहीं हो सकते, शेख के बराबर के। ये सुरफा के कुफू नहीं, यही लाइन है। और इस्लाम वापस कन्वर्जन की इजाजत नहीं देता, तो वो दलित वापस हिंदू भी नहीं बन सकता, और वो इसी मैट्रिक्स में फंस जाता है। If he propagates his new faith and speaks against Islam, then the penalty of death is there. The Prophet alayhi salatu wasalam said, whoever changes his religion, then his prescribed punishment is to be executed. To become a Muslim, you have to be serious. You have to be real. Otherwise, then you would be executed. So people were no longer allowed to play with the religion, create that confusion. ओपोजिशन लीडर्स अपने मुस्लिम वोट बैंक की जात कभी नहीं पूछते हैं। वो नहीं चाहते कि उन्हें जात में बांटा जाए या उन्हें सरकारी सुविधाओं का बेनिफिट कास्ट के बेसिस पर मिल पाए।
मुस्लिम समाज में हिंदुओं से ज्यादा बड़ा जातिवाद है, तभी कांग्रेस उन्हें एक वोट बैंक में यूनाइटेड रखना चाहती है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती है। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। आप देखिए, मुस्लिम वर्ग के भी खुद की जनरल कैटेगरी, ओबीसी और SC ST कास्ट हैं, और मेरे हिसाब से देश में या तो जातिवाद के नाम पे बंटवारा, रिजर्वेशन कुछ भी ना हो, और अगर ऐसा हो तो ये सबके लिए एक जैसा हो। चलिए आज इसे डिबंक करते हैं। ये वीडियो कांग्रेस के नेताओं और राहुल जी तक जरूर पहुंचाइए जब भी वो किसी हिंदू से उसकी जाति पूछे। भाइयों और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। हिंदुस्तान का एक्सरे करा लेते हैं। कैसे कराते हैं? जाति जनगणना कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। सनातन धर्म में जिस तरह से कर्मों के आधार पर हमें 4 वर्णों में डिवाइड किया जाता है, मुस्लिम समाज में ये थोड़ा सा अलग है। वो ये डिवीजन ब्लड लाइन और हिस्ट्री से करते हैं। मैं तो वैसे सबको ही कन्वर्टेड मानता हूँ, पर इनके 3 मेजर सेक्ट्स हैं, अशरफ, अजलत और अर्जल। इसमें आप अशरफ को मानिए कि ये अपर कास्ट या फिर जनरल कैटेगरी है, अजलत को ओबीसी और अर्जल को SC ST। अशरफ्स को मुसलमान हायरार्की में सबसे ऊपर माना जाता है क्योंकि वो प्रोफेट मोहम्मद के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। अशरफ मेनली फॉरेन ओरिजिन्स के माने जाते हैं, जैसे फ्रॉम अरब, टर्की, अफगानिस्तान। और भारत की अपर कास्ट जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय जो कन्वर्ट हुए वो अशरफ बने। भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन में 15% सिर्फ अशरफ मुस्लिम हैं। इनके कुछ प्रोमिनेंट सरनेम्स हैं सैयद, मिर्जा, शेख, पठान। उसके बाद आते हैं अजलफ, जिन्हें हम मान सकते हैं कि ओबीसी। मुस्लिम समाज में इन्हें रियल मुस्लिम्स नहीं स्वीकार किया जाता है क्योंकि ये वो ओबीसी हिंदू हैं जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। अजलफ में भी 2 सब ग्रुप्स हैं और रिजर्वेशन में इन्हें ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। अजलफ सरनेम की बात करें तो अंसारी, रहीम, मंसूरी, सैफी, कुरैशी, फकीर, जुलाहा, ये कुछ पॉपुलर सरनेम्स हैं इनके। तीसरे और आखिरी हैं अर्जल, जो रखे जाते हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में। ये वो दलित हिंदू हैं जो कन्वर्ट हुए थे ये सोच के कि मुस्लिम कम्युनिटी में उन्हें इक्वालिटी मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने वाली है कि ये 3 कास्ट ग्रुप्स को सबसे पहले रिकॉग्निशन मिली 1901 के कास्ट सेंसस में, जिसने ये कोट है कि अर्जल वो मुस्लिम्स हैं जिनसे कोई और मोहम्मदन एसोसिएट नहीं करना चाहता। उसके बाद 1931 के कास्ट सेंसस में भी यही चीज दोबारा दोहराई गई। इसके बाद अगला कास्ट सेंसस हुआ सीधा आजादी के बाद, जहां देश की पहली बैकवर्ड कमीशन काका कालेलकर कमीशन ने 1901 के कास्ट सेंसस को फॉलो करते हुए पहले 2 ग्रुप्स अशरफ और अजलफ को मान्यता दी। फाइनली 1990 में बनी मंडल कमीशन ने ये तीनों कास्ट ग्रुप्स को लीगल रूप से मान्यता दी। दिस हैज बीन एग्जेम्प्लीफाइड by the Prophet in one of his sayings. No Arab has any superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab, nor does a white man have any superiority over a black man, or the black man has any superiority over the white man. You are all the children of Adam, and Adam was created from clay. हालांकि भारतीय मुस्लिम सोसाइटी में किसी भी इस्लामिक सेक्रेड टेक्स्ट, कुरान या हदीथ में इस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जिक्र नहीं किया गया है, पर एक कास्ट सिस्टम सालों से मुस्लिम समाज में प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसे जनरली बिरादरी कह के वो पुकारते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस्लाम भले कास्टलेस हो पर मुस्लिम्स नहीं है। एक हाथ पे ये अपने मजहब में मसावत यानी इक्वालिटी का नारा देते हैं, वहीं दूसरी हाथ पे ये कास्ट भी उनके लिए काफी मैटर करता है। अब खुद देखिए, एक फेमस मुस्लिम मैट्रिमोनी साइट है जिसके होम पेज पे हमें साफ साफ दिखता है वर्ड कास्ट, यानी मुस्लिम कम्युनिटी में भी शादी के लिए कास्ट मैटर करती है। अब जो लेफ्ट इकोसिस्टम के लोग कहते हैं कि ये जात के आधार पर शादी की समस्या सिर्फ हिंदुओं की है या हॉनर किलिंग सिर्फ हिंदुओं में होती है, तो पाकिस्तान में 675 मुस्लिम लड़कियां हॉनर किलिंग का शिकार हो चुकी हैं। ब्राह्मणों को विलन बताने और बनाने वाली कांग्रेस पार्टी, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को स्मैश करने वाला ये लेफ्ट इकोसिस्टम और ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो लिखने वाले JNU के छात्रों से मुझे एक सवाल पूछना है। अगर आपके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय समाज की अपर कास्ट दुश्मन थी, तो क्यों आपने पहली से लेकर 14वीं लोकसभा के 7500 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में सिर्फ 400 मुसलमानों को ही मौका दिया, जिसमें 340 अशरफ यानी मुसलमानों की अपर कास्ट मेंबर्स थे? मतलब हिंदुओं के अपर कास्ट दुश्मन पर मुस्लिम का दोस्त। ऐसा क्यों? मैं इसका जवाब देता हूँ। ये इसलिए ताकि 15% अपर कास्ट या अशरफ मुस्लिम जो कांग्रेस के खास हैं, उन्हें 85% मुस्लिम्स के सारे फायदे मिले और वो इस वोट बैंक की कमान लिमिटेड हाथों में दे पाए।
मुस्लिम जातिवाद की अगर ये कहानी आपको असल नहीं लगती है तो फेमस बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस इंटरव्यू में उनकी खुद की दास्तान सुनिए। मेरी जो दादी थी वो दूसरी कास्ट से थी, वो छोटी जात से थी और बाकी बड़े लोग थे, लेकिन आज भी उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। अगर देखा है कितने भी बड़े आप हो जाओ, लेकिन वो अभी भी उनकी शान समझी जाती है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कास्ट सिस्टम सिर्फ इंडिया में है। टर्की में सिर्फ सैयद कम्युनिटी है जो ब्लैक टर्बन पहन सकती है। दुबई में पाकिस्तानी मुसलमान जो बड़े बड़े शेख लोगों के यहाँ काम करते हैं, देखिए उनके साथ कैसा बर्ताव होता है। Inflicting physical abuse on Mohammed Shahpour, an Afghan grain trader. The sheikh is filmed stuffing the Afghan's man's mouth with sand, beating him, and repeatedly firing at him with a weapon before driving over his leg. I'm sure आप सब दोस्तों कांग्रेस लीडर्स से अब ये जरूर पूछ सकते हैं कि इन पिछड़े वर्ग के मुसलमानों की जाति जनगणना की बात वो क्यों नहीं करते हैं? इनका भी का सेंसस होना चाहिए। वैसे इसका प्रयास फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था, पर इससे अशरफ समाज नाराज हो गया था और इसे बंद करना पड़ा। ये बताता है कि इस देश में क्यों जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सामने से नारे लगाते हैं वो खुद ही इस देश में हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, और जिन लोगों पे हेट फैलाने का इल्जाम लगाते हैं वो इस देश के मुसलमानों को अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। तो टू सम इट अप, इन सारी डिटेल से अब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि कांग्रेस का कास्ट सेंसस जाति जनगणना सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों है, फॉर डिवाइड एंड रूल एंड टू सिक्योर वन वोट बैंक एंड ब्रेक अनदर। क्योंकि अगर ये वाकई फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी होता तो ये सबके लिए इक्वल होता। अब बताइए आप क्या सोचते हैं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद, जय हिंद।